जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दांतों के बारे में कुछ देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको दांत का सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे मेरा दांत जो है सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दांत अगर आपके पास है तो खाना पीना जो अच्छे से चबा सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपका दांत स्वच्छ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, स्वच्छ नहीं है तो अनेकों प्रकार का बीमारी, सुरक्षित नहीं है तो फिर खाने पीने में परेशानी। तो देखिए, आज जो है हम लोग दांत का ऊपरी हिस्सा, जिसे क्राउन या शीर्ष के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दांत का ऊपरी हिस्सा, जिसे इनेमल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो हमको उजला दिखता है, जो उजला दिखता है उसे क्या बोलते हैं? इनेमल। उसके अंदर जो होता है डेंटाइन, जिसे दंत धातु कहते हैं, उसके अंदर जो होता है पल्प गुदा, देख रहे हैं ये पहले उजला वाला भाग हो गया, ये उजला वाला भाग जिसे इनेमल बोलते हैं। उसके बाद देखिए नीचे ये जो है डेंटाइन, उसके नीचे ये जो है पल्प गुदा, जिसमें जो है देखिए ये जो है आपको रूट नमा दिख रहा है, जो हम लोग कहते हैं हमारे जो मस्कूर है, मसूड़ा है या जड़ है, सबसे ये जान लीजिए जड़ जो है यहीं से जो है निकलता है और दांत को पकड़ करके रखता है। उसके बाद जो उसके ऊपर जो है मसूड़ा है, जिसको दांत को जो है चारों साइड से माने उसका जड़ को जो है सुरक्षा करके और पकड़ के रखने का काम करता है। चलिए बारी बारी से जो है हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं इनेमल। इनेमल जो है क्या है? तो इनेमल जो है दांत का सबसे बाहरी परत है, बाहरी भाग है। यह पूरा शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारे शरीर में जितने भी कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर उसमें दांत है। दांत का ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं। लेकिन इसे बैक्टीरिया अगर दांत में पकड़ लिया है तो ये इनेमल जो है आपका नष्ट हो सकता है। जैसे किसी किसी बच्चे को देखते हैं आप, उसका ऊपर वाला भाग जो होता है, उजला वाला भाग पूरा नष्ट कर देता है बैक्टीरिया, और नीचे का जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है भाग बचा हुआ रहता है, जो आपको देखने में भद्दा लगता है। बच्चे उच्चे को देखिएगा, जो ज़्यादा जो मीठा खाता होगा उस बच्चे को, तो इनेमल को जो है बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकता है। अब इनेमल जो है कैसे बना, बनने में जो है किसका कितना मिश्रण है, तो देखिए अधिकतर मिश्रण जो है कैल्शियम और फास्फोरस का है। कैल्शियम और फास्फोरस का 95% मिश्रण जो है इनेमल में है। उसके बाद 4% पानी का और 1% जो है प्रोटीन का मिश्रण होता है। किसी भी सामान जो है अपने आप में 100% होता है। मैं इस बात को कई वीडियो में बोल चुका हूँ। तो ये इनेमल जो है अपने आप में 100% है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसे क्या कहते हैं, तो इनेमल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इनेमल। क्योंकि हमारे शरीर में हड्डी से भी कठोर जो है इनेमल है, जिसे हम दांत का उजला भाग कहते हैं। अगर पूछेगा इनेमल, अगर डीपली क्वेश्चन आएगा तो इनेमल में अधिकतम क्या पाया जाता है, तो इनेमल में अधिकतम कैल्शियम और फास्फोरस 95% पाया जाता है। अब क्या दांत का इनेमल वापस बढ़ता है, तो नहीं, दांत का इनेमल जो है वापस नहीं बढ़ता है। यदि आपका इनेमल पूरी तरह नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसे वापस नहीं ला सकते आप। लेकिन दंत चिकित्सक का सहयोग से आपका जो है इनेमल जैसा दिखने वाला डेंटल क्राउन जो है लगा सकते हैं। डेंटल क्राउन, अगर आपका दांत जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, अगर आपको शादी विवाह में दिक्कत हो रहा है, आपका जो भी देखने उखने वाले आते हैं देख उख करके चले जाते हैं, दांत की वजह से आपको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप डेंटल क्राउन डेंटल चिकित्सा के सहयोग से लगा सकते हैं। आपने
खोए हुए दांत को जो है वापस पा सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही रहेगा कि पहले जैसा जो है मजबूत आपका दांत नहीं होगा। सिर्फ शो के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जो सोचिएगा पहले जैसे दांत मेरा था मजबूत, किसी भी चीज़ को खा सकते थे, चबा सकते थे, ऐसा नहीं होगा। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन जो है हमारे ऊपरी दांत जो होता है, ऊपरी परत जो होता है, जो उजला दिखता है, उसके ठीक नीचे जो है डेंटाइन पाया जाता है। डेंटाइन जो है सजीव और निर्जीव, माने जीवित और अजीवित, निर्जीव जिसको कहते हैं, ऊतकों का संयोजन है। माने जीवित और निर्जीव, मरा हुआ और जिंदा, दोनों का संयोजन है जो दांतों की आंतरिक परत को बनाता है। डेंटाइन किसके मिश्रण से बनता है? तो डेंटाइन जो है खनिज, कुछ जैविक पदार्थ और पानी से मिलकर के बना होता है। यह जो है इस आकार का ट्यूबुलर संरचनाएं पूरे दांत में संवेदनाएं पहुंचाकर ताप के अंतर का पता लगाने में हमारी मदद करता है। जब किसी चीज़ को हम खाते हैं, कभी कभी पानी पीते हैं, तो नहीं देखते हैं कि कभी कभी पानी पीने के बाद जो है दांत में झुंझुनी टाइप का, कनकनी टाइप का, या अगर गर्म पानी पीते हैं तो गर्मी महसूस करता है दांत। तो ये कारण जो है, ये संवेदना का कारण जो है कौन देता है? हमारे शरीर को, हमारे माइंड को। तो यह जो है डेंटाइन, डेंटाइन जो है संवेदना का काम करता है, माने संवाद को इधर से उधर पहुंचाने का काम जो करता है, यह डेंटाइन करता है। डेंटाइन की वजह से ही हमको पता चलता है कि पानी जो है ठंडा है, पानी जो है गर्म है, या किसी भी चीज़ को खाते हैं तो दांत को अगर गर्म या ठंडा का महसूस होता है तो ये डेंटाइन के वजह से ही होता है। डेंटाइन इनेबल के विपरीत पुनः जीवित हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी जानकारी है कि, और कहेंगे तो अच्छी बात यह है, जो डेंटाइन जो है यह इनेमल के विपरीत है। इनेमल जहां आपका अगर नष्ट हो गया है तो फिर वापस नहीं आ सकता है, लेकिन डेंटाइन जो है अगर नष्ट हो गया है तो वह पुनः जीवित हो सकता है, पुनः वापस आ सकता है, और क्षतिग्रस्त या खराब होने पर बदला भी जा सकता है। डेंटाइन का कार्य क्या है? यह खाने से लगने वाले बल को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में सक्षम होता है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो बल जो लगता है, उस बल को जो है, अगर देखें बल को अवशोषित करने वाला अगर नहीं होता, वहाँ पे डेंटाइन नहीं होता, तब क्या होता? कभी कभी देखते होंगे अगर आपका मसूड़ा या दांत में कोई गड़बड़ी है या कीड़ा लग गया, तो जब हम खाते हैं तो हमारा दांत क्या होता है, कनकना जाता है, या लगता क्या है जो नीचे की ओर चला गया या ऊपर की ओर चला गया। तो इसका जो है संवाद कौन देता है? डेंटाइन ही देता है। तो ये डेंटाइन जो है इसमें इस संवाद को या इस बल को, लगने वाला बल को जो है अवशोषित करने में जो है सक्षम होता है। अगर ये अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता तो हम जो खाते हैं वो हो सकता है जो खाना खाने के बाद, खाना खाने समय जो है हमें जो है दर्द महसूस होता, कभी कभी होता भी है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसका जो है कार्य जो होता है वीक हो जाना ही हमारे शरीर में, या हमारे कहे तो दांत को जो है सूचना में सही ढंग से नहीं मिलने के कारण जो है हमें ऐसा महसूस होता है, दर्द होता है। फिर इसके नीचे होता है पल्प कैविटी। ये दांतों के केंद्र में स्थित एक संरचना है। केंद्र में इस दांतों के बीच यह रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं की रक्षा करती है। पल्प गुहाओं में दो मुख्य भाग होते हैं, पल्प चैम्बर और रूट कैनाल। रूट कैनाल जो होगा, और उसमें होता क्या है, जो कि आपको फिगर के माध्यम से हम दिखाते हैं। देखिए रूट कैनाल, ये जो रूट नुमा बना हुआ है, ये रूट नुमा बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं संवाद जो है पहुंचाने का काम करता है। जैसे पल्प चैम्बर दांत के शीर्ष के भीतर स्थित गुहा का ऊपरी भाग है। रूट कैनाल दांतों की जड़ों के भीतर पाई जाने वाली गुहा का निचला भाग है। दांत का गूदा आपके दांत की सबसे भीतरी परत है। इसमें तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं, विशेष कोशिकाएं
और संयोजी उत्तक है जो आपके दांत को पोषक तत्व प्रदान करता है। सरल शब्दों में कहे तो दंत गुदा ही आपके दांत को जीवित रखता है। माने पल्प कैविटी जो है ऐसे गुण से भरा हुआ है, कहे पल्प कैविटी जो है ऐसे गुण से भरा हुआ है जो आपको दांत को जो चाहिए वो सारे कुछ जो है उसके द्वारा इस दांत को प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं, अगर हमारे दांत तक रक्त वाहिका नहीं होता तो फिर जो है हमारा दांत, क्योंकि हमारे पूरा शरीर में जो है रक्त का संचार होते रहता है, तो हमारे दांत में कैसे नहीं होगा। अब हाँ, ये दांत का ऊपरी भाग जो है इस पे नहीं होगा, लेकिन दांत का निचले भाग, जब दांत देखते हैं टूटता है तो उसके बीच के अंदर जैसे दांत भी दिखाए भी है, उसमें देखें कई परत पाया जाता है, तो उसमें जो है सबसे निचली परत में पल्प कैविटी जो होता है उसमें रक्त वाहिकाएं में क्या, रक्त का आवागमन भी वहाँ पे होता है, विशेष कोशिका भी वहाँ पे होता है, और संयोजिक माने कई उत्तक का संयोग भी वहाँ पे होता है जो आपके दांत का पोषक तत्व जो है क्या करता है, प्रदान करता है, माने पहुंचाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका दांत जो है जीवित रहता है। जैसे जैसे जो है पोषक तत्व की कमी होते जाता है हमारे दांत को, वैसे वैसे दांत क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और दांत जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तब। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो फिर आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।